ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन ट्रेडिंग पैराडॉक्स। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है, कंपनी सबसे बड़ा अपना स्कैम है वो कहाँ पे करती है? तो अपना फेक रेवेन्यू दिखा के। ठीक है, आई रिपीट अगेन, फेक रेवेन्यू दिखा के कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट ज्यादा, जितना ज्यादा दिखाएगी और हम लोगों को लगता है प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी में ग्रोथ होगी, तो कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। जो लोग वेरीफाई ज्यादा नहीं करते वो यही देखते हैं कि देखो 1154 का सेल्स बढ़ गया, उसके बाद 157, फिर 207, मतलब 114 से लेके 207 तक का, 209 तक का यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। मतलब हम लोगों ने कंपनी को फर्स्ट टाइम देखा होता ये सेल्स के साथ। हम क्या बोलते, कंपनी का ट्रेंड जो है ना, ग्रोइंग ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड? ग्रोइंग, मतलब वाह यार, कंपनी में बहुत अच्छा सेल्स ग्रो हो रहा है। 2016 तक हम पैसा लगाते थे, बाद में तुम देखते 2017 में इसका रेवेन्यू इतना ड्रॉप डाउन हुआ है, दैट इज अ 59। ये होता है फ्रॉड। इस तरह से फ्रॉड किया जाता है और इस तरह से लोगों का पैसा छीना जाता है। उसके बाद 7 का रेवेन्यू है, ठीक है, 3.66, 2 पॉइंट, मतलब समझ पा रहे हो कि कंपनी ने फिर ये स्टार्टिंग में इतना रेवेन्यू दिखाया, बाद में इतना रेवेन्यू ड्रॉप हुआ। करना है तो गाइस, दिस इज अ राइट वीडियो फॉर यू। स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो कंपनी फेक रेवेन्यू दिखाते हैं ना, तो सिर्फ इस सेल्स को देख के, सेल्स मतलब क्या होता है तुम्हारा, कितना टर्नओवर, तुम लोगों ने कितना सेल्स किया, कितना माल बेचा है, तो ये सेल्स दिखाता है। ठीक है, तो जो सेल्स है, जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, आई रिपीट अगेन, सेल जितना ज्यादा इंक्रीज होता है कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इन्वेस्टर्स क्या करता है, जब कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टर्स, मतलब जिसको ज्यादा, जो स्टडी ज्यादा नहीं करते, वो क्या करते हैं, स्क्रीनर पे आते, कंपनी का नाम डालते और इस सेल्स को देखते, बोलते हैं अरे यार सेल्स क्या मस्त बढ़ रहा है, देखो ये सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी सेल्स धड़ल्ले से बढ़ रहा है, मस्त बढ़ रहा है, अरे मस्त बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, पैसे डालते हैं और ऐसे सिचुएशन में आके फटक से सेल्स डाउन होता है। तो सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिफाई करना कि ये सेल्स बढ़ा, ये सही है, ये नंबर सही है गलत है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कैसे करते हैं इसको आइडेंटिफाई? बहुत जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, इसको एक फॉरेंसिक इंडिकेटर हम बोलेंगे। फॉरेंसिक इंडिकेटर से हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या कोई स्कैम हो रहा है। ठीक है, क्या करना है आपको? उसके लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई, हम लोगों को कंपनी का इबिट्टा देखना है। अभी इबिट्टा में ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। इबिट्टा का पहला फुल फॉर्म सुन लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, हम उसको इबिट्टा बोलते हैं। अभी इबिट्टा, इफ ये वर्ड आपको याद नहीं रह रहा तो इधर देखो, हर एक कंपनी का जो स्क्रीनर है, आप screener.com, स्क्रीनर पे जाओगे। ठीक है, ये इधर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसा सरफेस आपके सामने ओपन होगा, फिर यहाँ पे एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा। हम सेल्स देखेंगे, बट सेल्स से ज्यादा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ज्यादा देखेंगे। ये पिक्चर क्लियर करवाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, कि तुमने कितना बेचा माल और कितने का तुम्हारा खर्चा हुआ। ठीक है, इन सबको आप एक्सक्लूड करके आपको आता है एक आपका, दैट्स ग्रॉस प्रॉफिट। हम उसके बाद फिर सब चीजें माइनस होके एक अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इबिट्टा आता है। तो अभी फिलहाल के लिए इबिट्टा मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ। तो इबिट्टा जो है आपका, वो आपको देखना है। अभी इबिट्टा देखोगे तो इबिट्टा जो है वो क्या है, 61 है, 89 है, 118 है, ठीक है, एंड 66 है। अभी यहां तक की मैं बात करूँ तो इबिट्टा भी तो पॉजिटिव है, मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी तो ग्रो हो रहा है। तो ये भी ग्रो हो रहा है, तो सीधी सी बात है, तो यहाँ से यहाँ पे देख के भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कि अरे यार इसके ग्रो हो रहे हैं, तो मैं भी पैसा लगाता, और बाद में जाके जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में हो जाएगा, सेम सिचुएशन ये वाला हो जाएगा। तो ये फॉरेंसिक इंडिकेटर काम नहीं किया ना? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 4 या 5 साल का आप टैली करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ठीक है, तो 4-5 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टैली करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 4 साल का डेटा लिया, तो यहाँ से लेके कोई भी 4 साल का या 5 साल का, इट्स अप टू यू, इसको टैली कर दे। जैसे फर्स्ट है 61, 89, 118 एंड 66। I'll do that.
66, दैट इज 334। तो अपना क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 334, ठीक है, करोड़ में नंबर्स। तो 4 साल का मैं एग्रीगेट बात करूँ तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो 334 का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी एक बार इन सिंपल नेचुरल ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ लो। कंपनी ने माल बेचा, सेल्स किया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर, जो मेरा कुछ पैसा है, जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरे कोर ऑपरेशन से आया है, आई रिपीट अगेन, ऐसा प्रॉफिट जो मेरा कोर ऑपरेशन से आया है। कोर ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि मेरा जो काम है वो पानी की बोतल बेचना है, तो सिर्फ पानी की बोतल बेच के, या फिर मेरा काम जो है सपोज से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बेचना, जैसे कि अ, एक सिंपल नेटशेल की बात करूं मैं। हाँ, ठीक है, चलेगा। मैं वो आपका लेक्चर चालू है क्या? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैं कर देता हूँ कैंसिल, बाद में करता हूँ। आप बैठो, नहीं हो गया अभी। नहीं हो गया, बाद में कर देता, आप बैठो ना। तो 116 मुझे मतलब जानना है कि एग्जैक्टली होता है। नहीं, 116 ना